हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम इसी क्लास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनकी जो समायता होती है, उनके प्रकार होते हैं, उनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात आती है कि जो समायता होती है वो क्या होती है। तो समायता क्या होती है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, सभी के समान होते हैं। क्या होते हैं? अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उसकी संरचना या जो इसकी त्रिविम जो रसायन होती है, त्रिविम संरचना होती है, जो 3D स्ट्रक्चर होती है, उनमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। वो आपस में क्या कहलाते हैं? समावी कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया, इस घटना को क्या बोला जाता है? समायता कहते हैं। फिर बात आती है कि समायता कितने टाइप्स की होती है। तो समायता जनरली 2 टाइप्स की होती है। एक तो आती है आपकी संरचनात्मक, एक होती है त्रिविम समायता। फिर बात आती है जो संरचनात्मक समायता होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी टाइप्स की होती है। आयनन समायता है, हाइड्रेट समायता है, बंधक समायता है, उपसहसंयोजन समायता, लिगेंड समायता या उपसहसंयोजन स्थिति समायता। और जो आपकी त्रिविम समायता होती है वो भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो ज्यामितीय समायता, एक होती है आपकी क्या, जो आपकी प्रकाशिकी समायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन चीज़ों की क्या करते हैं, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल, उनको कि किस प्रकार कौन सी समायता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है आयनन समायता। तो आयनन समायता क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होते हैं। यानी समायता में सभी के अणुसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। तो जैसे क्या करते हैं आयनन समायता, आयनन का मतलब कहते हैं आयन्स होते हैं, उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या हो जाएगी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में क्या करते हैं, उनके आयनन में या आयनों की संख्या में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। वो क्या कहलाती है, आयनन समायता था। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समावी होते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें आयनन समायता, CONH3 5SO4Br। तो इसमें आयनन कौन कौन से हैं, ये तो Br किस में, आयन मंडल में अपना, SO4-2 है, ये किस में होता है, आपके समन्वय मंडल है। अगर ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी SO4 किस में आ जाए, आयन मंडल में, और Br किस में चला जाए, समन्वय मंडल में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, CONH3 5 Br कहाँ पे आ गया, समन्वय मंडल में, और SO4 कहाँ चला गया, आयन मंडल में। तो इसमें आयनों क्या होगी, भिन्नता हो गई। पहले क्या होता, समन्वय मंडल में कौन था, सल्फाइड आयन, अब कौन आ गया, ब्रोमाइड आयन आ गया। तो किसका एग्जाम्पल हो गया अपना, आयनन समायता का। यह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल CO एथिलीन डाई एमीन 2 Cl2 और NO2। तो इसमें अगर आयन देखा जाए तो कौन है, एक तो NO2 आयन है, एक कौन है, क्लोरीन आयन। या तो क्लोरीन क्या हो, दोनों बाहर भी जा सकते हैं, या एक क्लोरीन भी बाहर जा सकता है, NO2 अंदर आ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लोरीन को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। तो जैसे क्लोरीन को बाहर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, COEN ट्वाइस 2 NO2 Cl और एक Cl, यानी NO2 क्या आ गया, अंदर आ गया, और एक Cl को क्या कर दिया, वहां से बाहर कर दिया। तो ये क्या दर्शा रहे हैं, आपस में आयनन समायता दर्शाते हैं। ये आपस में क्या कहलाते हैं, समावी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आयनन समायता बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड नंबर है जो हाइड्रेट समायता। क्या है दोस्तों, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल से लिया जाता है, यानी एक्वा जो होता है उनको क्या बोला जाता है, जल हाइड्रेट बोला जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि इनके भी क्या होते हैं, जो अणुसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, लेकिन इसके जो जल के अणु होते हैं, H2O के जो अणु होते हैं, जल के अणु, उनमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी जो आयन मंडल और समन्वय मंडल होता है उनमें क्या होते हैं, उनके जलीय अणुओं में क्या होती है, भिन्नता रहती है। कभी क्या है, आयन मंडल में ज़्यादा होते हैं, कभी समन्वय मंडल में होते हैं, लेकिन इनका अणुसूत्र सभी का क्या रहता है, समान रहता है, वो समावी होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रेट समायता बोला जाता है। ये एग्जाम्पल है CrCl3 6H2O। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, Cr6H2O 6, और तीनों Cl को क्या कर दिया हमने, आयन मंडल में भेज दिया। सेकंड ये करते हैं, अगर H2O क्या हो, समन्वय मंडल में अगर 5 हो, और एक H2O को क्या कर दें, बाहर कर दे, और एक Cl को अंदर लेके आ जाए, तो CrH2O क्या हो गया, 5Cl2 H2। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसी का क्या हो गया, एक समावी।
और अगर क्या किया जाए, 2 H2O को क्या कर दें, बाहर भेज दो, 2 Cl को अंदर लेके आ जाए, तो क्या हो जाएगा, CrH2O कितने हो जाएंगे, अगर 2 को बाहर भेजेंगे तो 4, यहाँ पे क्या आ जाएंगे Cl2, फिर Cl.2H2O। या क्या कर सकते हैं, 3 H2O को बाहर भेज के तीनों क्लोरीन को भी क्या लेके आ सकते हैं, अंदर लेके आ सकते हैं। तो इनके जो जल के अणु थे उनमें क्या हो रहे थे, आयन मंडल और समन्वय मंडल में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, समावी। और ये क्या होती है, आपकी हाइड्रेट समायुता होती है। 3 नंबर आपकी बंधक समायुता, कौन सी होती है, बंधक समायुता। तो बंधक समायुता में क्या होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ये बंधक समायुता वही कंपाउंड दर्शाते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, डोनेटिक ग्रुप होते हैं। यानी एक से ज्यादा क्या कर सकता है, या जिसमें जैसे हमारे पास में साइनाइड है, या इसको क्या लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड भी लिखा जा सकता है। यानी क्या होने चाहिए, एम्फीडेंटेड लिगेंड होने चाहिए। एम्फीडेंटेड का मतलब होता है इसमें क्या कर सकते हैं, कार्बन क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन बना सकता है, और नाइट्रोजन में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन बना सकता है। तो बंधक समायुता में जो भी होगी क्या करते हैं, ये समायुता रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होने चाहिए, एम्फीडेंटेड लिगेंड होने चाहिए और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने चाहिए। यानी क्या है, CrNH3 5CnCl2। तो नाम क्या है इसका, पेंटा एमीन साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इसमें क्या कर रहे हैं हमें, यहाँ पे तो कौन है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 5 तो NH3 कर रहे हैं, एक कौन कर रहा है, Cn कर रहा है। अब अगर इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे Cn यानी साइनाइड है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, आइसोसाइनाइड में। यानी अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, यानी आइसोसाइनाइड। तो CrNH3 5NCCl2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो ये आपस में क्या दर्शा रहे हैं, बंधक समायुता दर्शा रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में 4 नंबर है लिगेंड समायुता। क्या है दोस्तों, लिगेंड समायुता। लिगेंड समायुता का मतलब है कि इसमें जो लिगेंड होता है, अणुसूत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो आपका लिगेंड होता है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे हमारे पास में कोई एक बेंजीन रिंग है इस प्रकार, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर एक में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और सेकंड अगर बेंजीन रिंग बनाई जाए तो उसमें यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, और थर्ड अगर बनाई जाए इस प्रकार की, तो यहाँ पर अगर आ जाए, तो यहाँ पर पहले क्या है, 1 नंबर पे पोजीशन पे क्या है आपका, 2 नंबर पोजीशन क्लोरीन है, यहाँ पे 3 नंबर पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर पे आ गया। तो इसमें जो अपना लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड कौन है, क्लोरीन। लिगेंड का मीनिंग क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो अगर खुद ही क्या करे, अपनी जो पोजीशन चेंज कर लेता है, और जो उसके द्वारा जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वो क्या कहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लिगेंड समावी। और इस घटना को क्या बोलता है, लिगेंड समायुता। हमने ये एग्जाम्पल भी किसका अपना, लिगेंड समायुता का। तो इसको अगर CrNH3 5, ये क्या है, ब्रैकेट में स्मॉल जो आपके मीडियम वाला ब्रैकेट है, C6H4Cl, यहाँ पर Cl कितनी पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, 3 नंबर स्ट्रक्चर पे आ जाएगा इसी फॉर्मूले में, Cl3। और 4 अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें Cl कितने पोजीशन में जुड़ा हुआ है, Cl4 पे आ जाएगा। तो ये आपस में क्या दर्शा रहे हैं, लिगेंड समायुता दर्शा रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं अपनी उपसहसंयोजन और उपसहसंयोजन स्थिति समायुता। तो नेक्स्ट अपनी उपसहसंयोजन समायुता। तो उपसहसंयोजन समायुता क्या होती है, इसमें ये जो समायुता रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपके दो धनायन होते हैं, एक तो धनायन व ऋणायन। धनायन व ऋणायन दोनों क्या होते हैं, संकुल यौगिक पाए जाते हैं। एक तो दोनों संकुल यौगिक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन की दोनों संकुल यौगिक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो आपके लिगेंड होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति चेंज कर लेते हैं, या लिगेंड का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी तो लिगेंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। धनायन वाला ऋणायन चला जाता है, ऋणायन वाला धनायन में चला जाता है। तो वो समायुता क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन समायुता कहलाती है। और जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजन समावी कहलाते हैं। तुम्हारे पास में CONH3 6 CnCl6। तो इसमें तो लिगेंड कौन है, NH3 6, और इसमें कौन है, Cl। तो ये क्या करते हैं, Cl तो कहाँ पे चला जाएगा,
NH3 जगह और NH3 कहाँ पे आ जाएगा, Cl की जगह। तो आपस में क्या दर्शाएंगे, उपसंयोजन समायता। तो यहाँ पे Cl क्या पे चला गया, NH3 की जगह, या क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, जो NH3 था वो क्या आ गया, Cl6 हो गया, NH3 6 और COCl6 हो गया। तो ये आपस में क्या दर्शा रहे हैं, उपसंयोजन समायता दर्शा रहे हैं, यानी जो लिगेंड होते हैं वो आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। लास्ट हमारी उपसंयोजन स्थिति समायता। तो इसमें क्या होती है, ये जो भी समायता दर्शाते हैं इसमें क्या करते हैं, जो लिगेंड होते हैं या ये जो समायता दर्शाते हैं कि कौन से कंपाउंड दर्शाते हैं स्पेशली, जिसमें क्या होते हैं सेतु बॉन्ड या जो ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है, जो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, वो कंपाउंड क्या करते हैं, उपसंयोजन स्थिति समायता ही दर्शाते हैं। यानी जो लिगेंड द्वारा क्या किया जाता है, सेतु बंध यानी जो ब्रिज का फॉर्मेशन किया जाता है वो क्या दर्शाएंगे, उपसंयोजन स्थिति समायता दर्शाते हैं। इसके अलावा कंपाउंड नहीं दर्शाते हैं। ये हमारे पास में NH3 4 CO, NH2 O2 CO, NH3 2 Cl2 की पावर की +2। अगर इसको 20 से क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो आधे आधे भागों में डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। उसका कारण क्या है, NH3 कितने 4 हैं और इधर एक साइड में क्या आ रहे हैं, दोनों Cl आ रहे हैं। अगर एक एक Cl हो जाए तो फिर अगर बीच में से अगर ब्रेक करते हैं या कैसे अगर ब्रेक करेंगे इस साइड से, तो क्या हो जाएगा, आराम से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये तो क्या है इसका असममिति, जो अनसिमेट्री जो मॉलिक्यूल होता है वो है। और एक क्लोरीन यहाँ से एक क्लोरीन अगर यहाँ पे आकर क्या कर ले, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, यानी इस स्टेज से हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास में, इसमें NH3 कितने थे, इधर 2 थे और इधर कितने थे 4। तो अब इस स्टेज हमने क्या कर लिए, NH3 3 इधर ले लिया और 3 ही इधर, और इधर क्लोरीन इसमें 2 थे तो एक क्लोरीन को इधर भेज दिया, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको बीच में से अगर ब्रेक करते हैं तो 2 भागों में क्या होता है, समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये यौगिक है इसका सममित यौगिक है और ये क्या इसका असममित कंपाउंड है। तो ये होती है आपकी उपसंयोजन स्थिति समायता। तो हमने इस लेसन में या इस क्लास में जो आपकी संरचनात्मक समायता होती है उनके बारे में देखा कि कौन सी समायता क्या होती है और कौन सी स्पेसिफिक दर्शाती है, और उसके सभी के एग्जाम्पल हमने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो अपनी त्रिविम समायता होती है वो क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।